नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी रुक गया था। लोगों को मजबूरन अपने घरों में बंद होना पड़ा था। ऐसे में सरकार बेरोजगारों को चाहकर भी रोजगार नहीं दे पा रही थी। सरकारी भर्तियां नहीं निकल पा रही थी, तो इसके कारण बेरोजगारों में नाराजगी तो होनी ही थी। लेकिन अब जैसे जैसे प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होना शुरू हो गया है, वैसे वैसे सरकार ने बेरोजगारों के लिए भर्तियों की झड़ी लगा दी है। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात बता चुके हैं कि अब तक राजस्थान सरकार कई बेरोजगारों को नियुक्ति दे चुकी है, जबकि करीब 70,000 भर्तियों को लेकर प्रक्रिया जारी है। हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग में भी करीब 60,000 भर्तियां निकालने की बात कही है। इसके साथ ही 4,483 पदों पर पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कहा जा सकता है कि राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ये बात और है कि कुछ लोग तो इन सब के लिए सरकार का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सरकार के ही खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। और इसकी बानगी तब दिखती है जब पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक पर कुछ युवा भ्रमित होकर बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार इन्हें जल्द ही इनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन ये छात्र बजाय जारी की जा चुकी भर्तियों के लिए खुद को तैयार करने के धरना स्थल पर डटे हुए हैं। वहीं इसमें से जो अब एक नई अपडेट है वो ये है कि अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और बेरोजगार युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल यूपी जा पहुंचा है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले को तूल ऐसे समय दिया जा रहा है जब राजस्थान के मुखिया दिल्ली में और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इसी समय इस मुद्दे को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है और ये युवा यूपी ही क्यों गए। बात साफ है, ऐसा इसलिए ताकि राजस्थान की सरकार प्रदेशवासियों को जो लगातार सुशासन दे रही है उनकी उस पूरी मेहनत पर पानी फेरा जा सके। वहीं यूपी का चुनाव इसलिए भी किया गया है क्योंकि यहाँ जो बदलाव की मांग जनता उठा रही है उनकी उन उम्मीदों पर कांग्रेस खरी उतरती है। ऐसे में यूपी में जनता को कांग्रेस से जो आस है उन्हें कमजोर कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करके भले ही देशवासियों को थोड़ी राहत जरूर दी हो, लेकिन अब भी पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए सरकार के समय से ज्यादा ही बने हुए हैं। ऐसे में भाजपा को अपनी दाल गलाने में काफी परेशानी हो रही है और इसके लिए यूपी में एक सोची समझी रणनीति के तहत गहलोत सरकार को विफल बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि भाजपा मतदाताओं के वोट बटोर कर फिर से सत्ता हासिल करने में कामयाब हो सके।